अब जो है यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या अपने यहाँ संकेत कर रहे हैं, उस संकेतों को अपन देखते हुए अपने बंधुत्व की ओर बढ़ेंगे। अध्यात्म योग से परिसह आदि का अनुभव न होने के कारण आश्रम का लोभ होता है। इससे शीघ्र ही कर्मों की निजरा होती है। ये क्या कह रहे हैं कि जब मन वचन काय के योग एकाग्र करके जब बैठ जाता है, जब उसमें सर्दी गर्मी बरसात का अनुभव नहीं होता, समझा, उस समय वो ज्ञानी योगी कर्मों की निजरा करता है। समझा। एक होता है परिचय जय और एक होता है परिचय सेन। परिचय जय में या परिचय सेन में अंतर क्या है? आचार्य भगवंत कह रहे हैं, एक तो जय है। जय किसे कहते हैं? जैसे किसी से जीत लेना, समझा। कोई अपनी वस्तु को लेके जा रहा है, उसे जीत लेना, ये जय है। और एक छीन लेना जबरन, समझ में आया? इन दोनों में अंतर है। जैसे भरत चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए गए, समझा। जिस नगर से, जिस गांव से, जिस जगह से निकलते थे, वहीं से वहीं के राजा उनको भेंट देने के लिए चले आते थे। समझ में आया? और जब वो 6 खंड को जीतने के बाद 5 खंड जीत लिए, अब जो अपना भरत क्षेत्र जीतना था, अयोध्या को, समझ में आया? तो वो जीते नहीं, वो छीना गया। कल्पना जी, क्योंकि भारत बाहुली ने अपनी हार नहीं मानी, समझ आया? उनके जाने पर चक्र रत्न अंदर गया, समझ आया? तो एक क्या होता है, एक जय होता है और एक छीना जाता है। तो भरत चक्रवर्ती ने भारत को छीना था, समझा। और जो 5 खंड और थे, उनको क्या किया? उनको जय किया, मतलब उदाहरण दिया है। इसी प्रकार जो योगी हुआ करते हैं, योग साधना में लवलीन हुआ करते हैं, योग में वह आनंद लेते हैं, या बाह्य पदार्थ उनके ख्याल में नहीं आते हैं। बाह्य जो शरीर को पीड़ा देने वाले वह अनुभव उनके ज्ञान में नहीं आते हैं। ऐसे योगी कर्मों की निजरा करते हैं, समझा। जैसे पांडव
समझा? दो, उसमें 3 पांडवों ने क्या किया जो मोक्ष गए थे? उन्होंने उन कर्मों पर विजय प्राप्त की। क्या की? करुणा जी, आवाज आ रही है? हाँ। 3 पांडवों ने क्या किया जो मोक्ष गए हैं? उन्होंने कहा, जब उनके कड़े पहनाए गए गरम गरम, समझा, तो उनका उपयोग बाहर की ओर नहीं था, योग साधना में लवलीन थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस कर्मों के ऊपर क्या किया? जय प्राप्त की, विजय प्राप्त की। और जो उनके छोटे भाई थे, समझा, वो है उन कर्मों को जय नहीं कर पाए, सहन किया। क्या किया? सहन किया। सहन माने कि उनका उपयोग बाहर की ओर गया कि भैया कैसे इस पीड़ा को सहन कर रहे होंगे। कल्पना जी, समझ में आया? दोनों में अंतर समझ लिया? जो कर्मों का जय करते हैं वह मोक्ष जाते हैं, और जो सहन करते हैं, समझा, वो कहाँ जाते हैं? वो स्वर्ग जाते हैं। समझ में आ गया? तो आज इस पंचम काल के समय में, समझा, पंचम काल के समय में जो 22 परिश्रय हैं उनको क्या करता है? सहन करता है, विजय नहीं करता है। समझ आया? मतलब उस ठंडी लग रही है, समझा, हवा चल रही है तो आड़ ले लेते हैं। समझ आया? मांगते हैं, बस वस्त्र नहीं लेते, परंतु और ऐसी चीजें हैं, समझा, चटाई है, घास है, हाँ, ले लेते, क्योंकि वह सहन शक्ति नहीं है, वह शरीर इतना मजबूत नहीं है, उनका आज के समय पर उनका इतना उपयोग जबरदस्त नहीं है कि वह उस परिश्रम को जीत सके। कल्पना जी, समझा? तो वह सहन करते हैं, समझा। सर्दी लग रही है जो करते चले आ रहे हैं, तो क्या है? क्या है? सर्दी को सहन कर रहे हैं। किसी जीव का मैंने दुख दिया होगा, ठीक है, ये कर्म मेरे उदय में आ गया है, ठीक है, किसके उदय में आ गया? मेरे उदय में आ गया है, बराबर। और एक, समझा, ये कैसे सहन कर रहा है? इतनी चोट लगी है, इतना जबरदस्त इसको बुखार चढ़ा है, इसको होश नहीं है, अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए? जो चिंता करता है उसकी चिता बन जाती है। क्या बन जाती है? चिता बन जाती है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी यही बात कह रहे हैं कि जो ज्ञानी हुआ करता है और ज्ञान के माध्यम से और योग साधना करता है, अपनी आत्मा को
और अपने शरीर को भिन्न भिन्न देखता है। क्या देखता है? भिन्न भिन्न देखता है, ज्ञाता दृष्टा बनता है। ऐसे जीव क्या उस कर्म की विजय प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? विजय प्राप्त हो, मतलब विजेता होते हैं, जितेंद्र होते हैं, इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं। विचार करना। इसीलिए आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर आपके कोई भी शारीरिक, ठीक है, कोई विपत्ति अगर आपके सामने आ जाए तो उससे घबराना नहीं। क्या नहीं करना? बहुत से लोग तो इस कोरोना की बीमारी को सुनकर के ऊपर चले गए। राकेश जी, हाँ, कुछ लोग तो बेटे को कोरोना हुआ है और पिता माँ बाप दोनों चले गए। विचार करना, क्यों क्यों चले गए? कि वह उस कोरोना से लड़ नहीं पाए, जीत नहीं पाए, समझा, और उन्होंने घबरा करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। और जिन्होंने कहा कोरोना मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, समझा, मेरी आयु पूर्ण हुई है, तो कोरोना क्या एक चींटी भी आकर के मुझे, समझा, एक तिनका भी अगर लग जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। आज अब मेरी आई नहीं है, ऐसे कोरोना कितने भी आ जाए, क्या मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज सब जीवित है। विचार करना, हाँ, विचार करना। इसलिए आपने देखा होगा, जो मेहनत करने वाले हैं, ठीक है ना, खेत में काम करने वाले हैं, उनको कोरोना कुछ करा ही नहीं, कुछ ना। और जो कुछ करते ही नहीं है, बैठे बैठे कुर्सी तोड़ते हैं, समझा, ना योगा करते हैं, ना कुछ करते हैं, ना ध्यान करते हैं, समझ में आया? वो लोग गए, या जो योगी है उनकी जिन्होंने बुराइयां की है वो चले गए। समझाया? या तो वो गए हैं जिन्होंने योगियों की आलोचना की है, वो चले गए। क्यों? उन्होंने आलोचना में ही अपना उपयोग लगा दिया, उन्होंने धर्म को समझा ही नहीं। समझा? परंतु जो योग की जिसने प्रशंसा की है वो आज भी जिंदा है। समझा? और आगे भी रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि वो कभी जीवन में मरेगी ही नहीं, मरमोक्ष हो जाएगा, जन्म मरण का चक्र ही खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या अपन को 24 घंटे योगियों की प्रशंसा करनी चाहिए। राकेश जी, योगियों की, त्यागियों की प्रशंसा करनी चाहिए। समझा? और बुराई तो जैन धर्म में किसी को बतलाई ही नहीं। अपना अगर दुश्मन भी है, समझा, उससे भी कभी भी, समझा, बुराई मत करना। समझा? एक दिन ऐसा आएगा कि जो दुश्मन है, समझा, वो एक दिन जो है तुम्हारा मित्र बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। हा? आप देखना, जो सिद्ध अवस्था को जिन्होंने प्राप्त की है, उन्होंने अपने विरोधी को कभी भी जवाब नहीं दिया। हा? और जो जवाब देने वाले हैं वो संसार में भ्रमण आज भी कर रहे हैं। विचार करना, आज भी। क्यों? जब पार्श्वनाथ भगवान या कितने भवों से झगड़ा चला आ रहा था,
परंतु पार्श्वनाथ के जीव ने कभी लौट करके जवाब नहीं दिया। हाँ, अगर जवाब दिया होता तो पार्श्वनाथ भगवान नहीं बनता। विचार करना, भाई भाई होने पर भी है, और बड़े भाई के प्रति जो प्रेम था, वात्सल्य था, है? और भाई को बुलाने के लिए गया तो उसने क्या किया, पत्थर मार दिया, और छोटा भाई वही मरण को प्राप्त। वहां से ये झगड़ा प्रारंभ हुआ, वहां से ये द्वेष प्रारंभ हुआ। ध्यान रखना, एक तरफ का द्वेष कभी भी ज्यादा समय तक नहीं चलता, और सत्य की विजय एक दिन होती है, निश्चित है। समझ में आया? आज भी आप देखते होंगे कि जो जवाब नहीं देते हैं, समझा, और किसी ने अगर कोर्ट में किसी ने केस कर दिया है, अपना बचाव तो करता है परंतु दूसरे को गिराने का भाव नहीं बनाता, माना उसका ऊपर दूसरा केस झूठा नहीं थोपता है, उसकी विजय एक दिन अवश्य होती है। सत्य की विजय निश्चित है, देरी हो सकती है परंतु अंधेरी नहीं। राकेश जी, देरी तो हो सकती है, मानते हैं इस बात को, परंतु अंधेरी नहीं। और समझना कि जब कोई भी जीव है, आपने देखा होगा बहुत सी कथाएं अपन को मिलती हैं, मुनिराज अपनी योग साधना में है और उनका परिवार का ससुर अग्नि जला देता है सिर पर। क्या कर देता है? अग्नि जला देता है, और वही उस अग्नि का जो ससुर के ऊपर, जो ससुर जो उसके ऊपर क्या उपसर्ग कर रहा है, समझा, और वही बाहर झांक के देखता ही नहीं है, वो अंतरंग की ओर चला जाता है, वो अग्नि जलती रहती है और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आया? इसीलिए अगर आपके बेटा आपको जवाब दे रहा है तो अंतरंग की ओर जाने का प्रयत्न करें। क्या करें? अगर बेटा जवाब दे रहा है तो अंतरंग में जाने का प्रयत्न करें। समझा? एक दिन वह बालक तुम्हारे चरणों में आकर के झुक जाएगा। क्या करेगा? झुक जाएगा। विचार करना। और अगर सास ससुर, अगर सास और बहू, समझा, इन दोनों का एक का पारा सही हो तो घर में कभी क्लेश ना हो, पर दोनों ही पावर है, दोनों में ज्वाला भड़क रही है, तो उस घर का तो कहना ही क्या है। समझ आया? 12 बाट हो जाएगा। इसलिए अगर बहू को अगर क्रोध आ रहा है तो सास को ठंडा पानी पी लेना चाहिए। समझा? और सास को क्रोध आ रहा है तो बहू को कूलर एसी में जाके बैठ जाना चाहिए। समझा? विचार करना, मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूं। हम परिवार में 5 भाई थे। राकेश जी, हमारा भी राकेश था परंतु तुम वहां बैठे, हम यहाँ आ गए। राकेश हमारा भी नाम था, एक राकेश सामने बैठे हुए।
हाँ, विचार करो। तो क्या हुआ कि हम सबसे छोटे थे, सब लोग दबा के रखते थे, परंतु अभी तक हमने अपने बड़े भाइयों को इस जिज्ञासा से लौट करके जवाब नहीं दिया। समझ आया? एकांत में जाकर के अपने आंसुओं को बहा लेते थे, परंतु भाइयों को कभी जवाब नहीं दिया। विचार करना, वही प्रतिफल है। एक समय की बात है, मैं आपको बता दूं, याद आ रही है, क्योंकि मैं अनुभव की बात बड़ी मजेदार होती है। दीपावली का समय था, समझा? मेरे अंतर में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं महावीर जी जाऊं लड्डू चढ़ाने के लिए। करुणा जी, महावीर जी का बड़ा अंदर से भाव बना था कि लड्डू चढ़ाने के लिए महावीर जी, परंतु छोटा है ना, क्या है, छोटा है। हमने अपने भाई से कहा, हमें भाई हमें महावीर जी जाना है, बोला नहीं जाएंगे। क्या कहा? नहीं जाएंगे। तो उस समय हमने वो दीपावली की, हमारी आंखों से दीपक जले थे। समझा? किससे जले? आंखों के आंसुओं से दीपक जले थे। और कहा, हे भगवान, ऐसा दिन कब आएगा, समझा, जो कि इन, समझा, किससे, जो दूसरे के आश्रय है, स्व आश्रय कब आएंगे? सारे बंधन कब टूटेंगे? टूट गए। विचार करना, कभी विचार किया आपने? अगर पति पत्नी का झगड़ा हो जाए, राकेश जी आपका तो होता ही नहीं होगा, हाँ, होना ही सवाल ही नहीं है। और मैं तो, झगड़ा तो अच्छा होता है, घर में झगड़ा होना चाहिए। पति पत्नी का झगड़ा झगड़ा बहुत जरूरी है। राम और सीता का झगड़ा नहीं होता तो राम का मोक्ष नहीं होता, कैसे भी हो। समझा? कैसे भी हो सकता है झगड़ा। अगर सीता को घर से बाहर नहीं निकालते राम, तो क्या होता? राम की पूजा नहीं होती। ध्यान रखना, इसे झगड़ा होना चाहिए, थोड़ा बहुत झगड़ा होना चाहिए, और इतना नहीं होना चाहिए कि तलाक हो जाए, ऐसा झगड़ा नहीं। मीठा मीठा झगड़ा होना चाहिए, हाँ, उसमें मिठास भी होनी चाहिए। पर झगड़ा हो जाए ना, तो राकेश जी आप अपनी पत्नी से कह देना, क्या मैं गुरु के पास चला जाऊं, पीछी कमंडल ले लूंगा। क्या है, समझे? क्या ले लूंगा? पीछी कमंडल ले लूंगा। महेश्वर जी तो कह रहे थे, क्या महेश्वर जी कहता पीछी कमंडल ले लूंगा, कभी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये, हाँ और, हाँ, और आपका झगड़ा जब हो ना, तो पियर जाने की कभी मत कहना। क्या कहना? कि पीछी कमंडल लेकर के यार का बन जाऊंगी। हाँ, अगर अपने पति को, समझा, अपने काबू में रखना है, समझा, तो बस खाली पीछी कमंडल अब अपने घर में जरूर रखना, और इशारा का दिख रहा है ये, हाँ, पति हमेशा लेन में चलेगा। महेश्वर जी कह रहे हमारे पीछे दो दो है समझ आया? क्या है, सुनिए। तो कहने का तात्पर्य है कि झगड़ा तो होना चाहिए, परंतु मीठा मीठा होना चाहिए। मीठे के अंदर धर्म की, क्या, धर्म का अंकुर फूटता है, और समझा, और तीखे के अंदर
अदालत देखती है। समझ आया? अदालत देखती है, इसलिए तीखा नहीं बनना, मीठा बनना है। समझा? तो कल बताया ना शाम को, बहुत सी चीज बताई, आज मैं शाम को बताऊंगा। ध्यान रखना कि आप अपनी तिजोरी में पैसा रखते हो, ठीक है ना, तो तिजोरी खाली क्यों हो जाती है? किसी के पैसे चोरी चले जाते हैं, समझा? किसी के तिजोरी में पैसे बढ़ते ही नहीं है, समझा? खर्च हो जाते हैं, जोड़ नहीं पाते हैं, बेफालतू खर्च हो जाता है। इसका क्या इलाज है, क्या उपचार है, ये विषय शाम को करूंगा। तो अभी का विषय नहीं है, अभी स्वाध्याय चल रही है। हाँ, और मैं आपको बताऊंगा कि जो महिलाएं जो होती हैं, ठीक है ना, वो अपनी रसोई में क्या करें जिससे उनकी रसोई भरी रहे। हाँ, रसोई कभी खाली ना हो, वो कौन सा कारण है उसको भी बताएंगे, ठीक है? तो ये शाम का विषय रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, तो आचार्य भगवंत पूज्य स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कर्म को इतना है, कर्मों से डरना नहीं है। जो कर्मों से डर जाता है वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, समझा? और कर्मों के सामने जब बहादुर बनता है, समझा, तो 84 लाख योनियां क्या उसके चरणों में आकर के नस्त मस्तक होती है, समझा? और 3 लोक का स्वामी बन जाता है, ध्यान रखना। हाँ, कौन? जो बहादुर होता है। कायल कभी भी 3 लोक का स्वामी नहीं बना। जो भाग के गया भगोड़ा, समझा, उसने अपने जीवन में कुछ भी इज्जत को प्राप्त नहीं किया, ध्यान रखना, कभी नहीं किया। आचार्य भगवंत कहते हैं, पूज्य स्वामी क्या कह रहे हैं? वो यही बात कह रहे हैं पूज्य स्वामी कि भाई अपन योग साधना के माध्यम से उन कर्मों की निर्जरा करें, और योग साधना उत्तम मध्यम झगन, क्या कहा? स्थिति को देखते हुए, शक्ति को देखते हुए, इसलिए क्या आचार्य भगवंतों ने कह दिया कि शक्ति से ज्यादा भी नहीं और शक्ति से कम भी नहीं। क्या कहा? शक्ति से ज्यादा अगर बोझ उठाएंगे, है, फिर भी नहीं चला जाएगा, और शक्ति से कम बोझ उठाएंगे, समझा, शक्ति होने पर भी बोझ कम उठाएंगे तो हमको उसकी क्या नहीं होगी, आय भी पूर्ण नहीं हो पाएगी, मतलब उसका लाभ हमको पूरा नहीं मिल पाएगा। इसलिए जितनी शक्ति है हमारे पास, मैं आपसे पूछ रहा हूं, है? किसी गरीब के पास बिटिया की शादी है, समझना, पहले धनवान तो हार बाजार से खरीद के लिया, अटैची लगा के ले जाकर ले आएगा, वो धनवान है। पर जो गरीब जो लोग होते हैं, ठीक है, आज लेके आए हैं, शाम को खा लिया, शाम को लेके सुबह खा लिया जी, ऐसे जीव ज्यादा है संसार में। हा? तो क्या है कि जो ऐसे गरीब लोग हैं और उनके घर में बिटिया की शादी है, वो क्या करते हैं, क्या करते हैं? उनको तनख्वाह मिली या उन्होंने अपने पेट काट काट के पैसा जोड़ा और 100 रुपए हुए, हाँ, अब बाजार गए अपनी बच्ची की शादी के लिए, समझा, कुछ सामान ला के रख लिया। ऐसे ही 1000 रुपए हुए, साड़ी ला के रख ली बच्ची के लिए,
सूट ला के रख लिया। ऐसे धीमे धीमे उस बच्ची के लिए, शादी के लिए क्या कि पूरा का पूरा सामान धीमे धीमे एकत्र कर लेती है। समझा? और ये क्या होता है कि जिसका पुण्य तीव्र है, हाँ, वो देख ज्यादा कर लेता है। और ज्यादा पुण्य तीव्र है तो अटैची लगा के तुरंत चला जाता है। और ज्यादा पुण्य तीव्र है तो लड़के वाले से कहते हैं अटैची पकड़, कितना चाहिए तुझे, हम बारात घर तेरे घर लेके आ रहे हैं। क्या कह दिया? पहले लड़के की बारात जाती थी, अब लड़की की बारात जाती है। जमाना इतना उल्टा हो गया है। आगे जी, आपकी बारात गई थी कि बारात आई थी? हाँ, गए थे ना? विचार करना, आज उल्टा हो गया है। हाँ, पहले दमाद बन के जाते थे, समझ आया? दूल्हा बन के जाते थे। और आज क्या होता है? उल्टा हो गया है। अब तो जहां तक देख लिया है कि लड़कियों की घोड़ी में बैठ करके बारात निकलती है। जमाना इतना चेंज हो गया। लड़की की बारात निकलती है और लड़के से जाके भावड़े पड़ती है, लड़के की बारात नहीं निकलती। उल्टा जमाना आ गया। विचार करना, कहां से कहां पहुंच गया। हमारे महेश जी तो 3 दिनों में बारात पहुंची होगी कम से कम। 3 दिनों तक बारातें रुकती थी। हाँ, फिर उसके बाद 2 दिन की बारात हो गई, फिर 24 घंटे की हो गई। हाँ, और फिर 1 दिन की हो गई, मतलब दिन की शादी हो गई। अब तो मात्र जो है अटैची लगा के जाओ होटल पर। हाँ, कितनी थाली है उन्हें पेमेंट दो, 2 घंटे के लिए धर्मशाला लो, 2 घंटे में अपनी भावड़ डालो, हाँ, और घर आ जाओ। विचार करो, कहाँ है, कहां से कहां पहुंच गया। आज बिजी लाख है, बहुत बिजी हो गया। विचार करो, उसे फुर्सत नहीं है। पहले एक कमाता था, सुना, और घर में जितने भी लोग होते थे सब खाते थे। भाई एक एक के 12 15 15 20 20 बच्चे होते थे राकेश जी। हाँ, विचार करना। और एक जो है, हाँ, बाप जो है 15 बच्चों का पेट भरता था, पढ़ाई कराता था, समझा, सब कुछ करता था। परंतु आज क्या हो गया? आज पूरा घर कमा रहा है, फिर भी एक अकेले का पेट नहीं भर पा रहा है। हाँ? क्यों? आज पेट से परेशान नहीं, पेटी से परेशान हो रहा है। पेट से परेशान नहीं है। आज की दुनिया में कोई भी भूखा नहीं सोता, परंतु पेटी जरूर भूखी सोती है, इच्छाएं जरूर भूखी सोती है। इच्छाओं का दमन करने पर क्या वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी इसी बात को दर्शा रहे हैं क्या कि योग साधना के माध्यम से और शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार जो बालपन की शक्ति होती है और जवानी की शक्ति होती है और जो बुढ़ापे की शक्ति होती है, तीनों शक्ति अलग अलग है ना इस समय। और कहा भी है, बालपन खेल में खोया, जवानी नींद वर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया। हाँ? जो बचपन है वो तो खेल कूद में निकल गया, जो उसकी ऊर्जा थी, जो शक्ति थी, है, उसने खेल कूद में निकाल दी।
और जमानी आई है तो श्रीमती के चक्कर में पड़ गया, समझा। और बुढ़ापा आया तो कोई उसे 2 पैसे की पूछ नहीं रहा है, हा? अब ना धोबी रहा घाट का और ना पाट का, समझा। अब ना इस पार रहा और ना उस पार रहा, समझा। बचपन कहते थे हम बहुत धर्म करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इतने हमने जो है बना के रखे थे, और बुढ़ापे में जाकर के सब खत्म हो जाते। अब क्या कुछ होता ही नहीं है, अब चला नहीं जाता है, आंखें काम नहीं करती है, ये बहाना मिल गया। इसलिए आचार्य भगवत कहते हैं पूज्य स्वामी क्या कि ये योग साधना है, क्या बचपन से ही अभ्यास में लेके आना चाहिए। राकेश जी, बचपन से ही ये अभ्यास करना चाहिए। इसलिए जन्म होते ही और ज्ञान महीने का बच्चे को मंदिर ले जाते हैं, संस्कार करते हैं, हाँ। और 8 साल की उसकी व्यवस्था उसके माँ के पिता के हाथ में होती, परिवार के हाथ में होती है, क्या उसे दर्शन कराने का। और जब 8 साल का जब बच्चा हो जाता है, हाँ, तो उंगली पकड़ के जो है फिर जाता है, हाँ। और वही बालक बुढ़ापे में अपने पिता को क्या सम्य शिखर की यात्रा कराता है। और जिस माँ ने, जिस बाप ने अपने बेटे को अगर दर्शन नहीं कराए हैं बाल अवस्था में, समझ आया, तो है उसका बालक कभी भी बुढ़ापे में उंगली पकड़ के क्या तेरे को सम्य शिखर की यात्रा नहीं कराएगा। तब कहेगा हाँ बुढ़ापा देख कर रोया। क्या कहा? देख कर रोया। विचार करना। इसलिए अपने बच्चों के अंदर संस्कार गर्व से ही आने चाहिए। कहां से आने चाहिए? गर्व से आने चाहिए। गर्व शोधन होना चाहिए। और गर्व शोधन कैसे होता है? हाँ, जब महिला को मंदिर नहीं जाना हो, समझा, अशुद्धि की अवस्था हो, और जब वो सिर धो करके साफ धो करके उसे किसी का चेहरा नहीं देखना चाहिए, अपने पति का इससे चेहरा देखना चाहिए, समझा। किसी का चेहरा नहीं देखना चाहिए, किसी से बदलाव नहीं करनी चाहिए। हाँ, परंतु आज तो हाँ फिल्मी दुनिया को देखती है तो बच्चे भी एक्टर पैदा होते हैं। हाँ, जब एक्टर पैदा होते हैं तो बचपन से एक्टर करना, गर्भ शोधन में नहीं हुआ। जब गर्भ शोधन होता है उसी की माँ के कोख से क्या भगवान पैदा होता है। कौन आता है? विचार करना। घरों में आने पर बच्चे को क्या करना चाहिए? तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, स्वाध्याय सुननी चाहिए, स्वाध्याय करनी चाहिए। ये सब जो है गर्व के संस्कार क्या बच्चे के कभी जाते नहीं है, कभी नहीं जाते। और क्यों बच्चा जन्म लेकर के बाहर आता है, क्या जब संसार को देखता है, संसार में उसे प्रभु दिखता है, संसार नहीं दिखता है, समझा। इसलिए संसार में ही भगवान पैदा होता है और संसार में भगवान बनता है। भगवान बनने की कला जो संसार में ही है, परंतु क्या बीज डालने वाला, बीज को अंकुर फोड़ने वाली माँ और बाप, ये दोनों का समय समय पर क्या धर्म रूपी उसको सींचना चाहिए, उसमें जल देना चाहिए। विचार चिंतन करना। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी
इसी बात को दर्शा रहे हैं क्या कि योग साधना क्या बच्चे के गर्भ से ही डालना चाहिए। जब योग में व्यक्ति हो तो बता दो भाभी की थी महाराज, कैसे भाभी की थी भाभी की थी महाराज, उसकी की यात्रा के लिए और जिस सीट में बैठी थी उस सीट के सामने रेल में ही एक जवान खत्म हो गया, व्यक्ति खत्म हो गया। उस महिला क्या करे, किसी के पेट में बालक है तो मुर्दे को देखेगी क्या, और सामने तो है भगवान आचार्य भाभी कीर्ति जी की माँ वहां पर बाहर भावना का चिंतन करने लगे। यह संसार असार है, हा? एक दिन सभी को जमा है, ये संसार जाना आने लगा हुआ है। बाहर भावना का चिंतन करती रही, भावना का चिंतन करती रही, उनकी यात्रा पूर्ण हुई। वही संस्कार उस भावना के अंदर कीर्ति महाराज के अंदर क्या वही संस्कार गर्भ के पड़ गए और उन्होंने शादी नहीं की क्या मकान आचार बन गए। विचार करना। तो आप तो ये कहते हैं कि हमें भगवान अपना बालक को भगवान बनाना ही नहीं। हाँ? किसी से कहो अपने बच्चे को महाराज बना दो, है महाराज नहीं पड़ोसी को बना दो। हाँ? बताओ, माता पिता बनने का सभी को शौक है। क्या कहा? भगवान के माता पिता बनने को सभी को शौक है। रूबी जी क्या कहा? सभी को शौक है हम भगवान के माता पिता बन जाए। हाँ? और तो भगवान को जन्म देने का किसी को शौक नहीं। हाँ? माता पिता बन जाएगी, पहाड़ की मूर्ति बन जाएगी, धातु की मूर्ति बन जाएगी, हाँ? पीतल की मूर्ति बन जाएगी। हाँ? विचार, परंतु हमने कभी यह भाव नहीं बनाया कि हम कम से कम अपनी कोख से एक भगवान को जन्म तो दे दें। कल्पना जी विचार करना। भाव तो मानते हैं कि भगवान के माता पिता बन जाए, और असली नहीं नकली। तो उनका संचय तो होगा, इसी संस्कार से ही कालांतर में चल के क्या भगवान को ही जन्म देने वाली होगी माँ। क्या होगी? भगवान को जन्म देने वाली माँ होगी। इसलिए जीवन में क्या भगवान के माता पिता अवश्य बनना चाहिए। समझ आया कमला जी? भाव लगाना चाहिए। अरे नकल करते करते असल में हो जाती है। पहले बच्चा जब पढ़ने जाता है तो एक नकल करता है, और नकल उसकी सही होने लगती है। हाँ फिर करता करो उसमें को चला ऊपर से करता है, और नकल करते 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 क्या कर लेता है वो, बताइए कहीं पर। हाँ समझ में आया? तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन जो है वह अपने असल को भी रूप को धारण करेगा। हाँ? ब्रह्मकलाल मुनि जी कथा सुनी होगी, नकलची बंदर थे, क्या थे? नकल उतारते सबकी, सबकी नकल उतारते थे, और नकल नकल में ही असली रूप बन गया। हाँ?
खेल खेल में स्वांग रच दिया। विचार करो। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं क्या कि गर्भ से ही अपने उस बच्चे को योग साधना का संस्कार देना चाहिए। जितने भी मुनिराज हो रहे ना, जितने भी आचार्य भगवंत हैं, उनकी माओ ने संस्कार दिए, महाराज बने हैं, तब वो आचार्य बने हैं। समझ आया? जब खिलाते हैं ना बच्चे को तो कभी मत कराइए, इसके लक्षण जो है अमिताभ बच्चन जैसे हैं, कभी मत कहा मिथुन जैसे हैं, कभी कहा हेमा मालिनी जैसी है, कभी मत करा। हाँ, खिलाओ तो कहना क्या, जैसे 3 बच्चे हैं तो क्या कहना है, ये समय दर्शन है, ये समय ज्ञान है, ये समय चारित्र है, और 4 है, हाँ तपो जोड़ देना, 5 है तो पंच परमेश भी है। समझा? 6 हो गए, 6 द्रव्य हो गए, 7 हो गए, 7 तत्व हो गए, 2 हो गए, 2 देवता हो गए। विचार करना। ऐसा अगर बच्चे को हम खिलाते हैं और संस्कार देते हैं, यही बालक एक दिन भगवान बनता है। समझे आप? जब हमारी माँ थी ना, हमसे कहती थी, हमें खिलाती तो छोटे थे, बहुत छोटे थे, हाँ तो क्या कहती मालूम है? क्या कहती थी? घर में पंच आ गए, वो किसी की पंचायत कराने की जरूरत नहीं है। समझा? मुझे किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे घर में तो पंच आ गए, 5 वरिष्ठ भी आ गए। समझ में आ गया? तभी तो 5 वरिष्ठ भी आके शामिल हो गए। विचार करना। जैसे हम अपने बच्चे को बनाना चाहेंगे, जैसा बनेगा। अगर शैतान बनाएंगे तो शैतान बन जाएगा, और राम बनाएगा राम बन जाएगा, भगवान बन जाएगा। ध्यान रखना, ये अपने ऊपर है। समझा? वो तो माटी है, पर माटी को समझा, मन की आ रहा ठीक है, पांच श्रृंगार करने का कार्य हमारा है। उसको माटी को कैसे सजाया जाए, कैसे सजाया जाए, कैसे ढाला जाए, है यह माता पिता का कर्तव्य हुआ करता है। तो बंधुओं, अपन को जो आज आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने योग साधना के ऊपर जो बल दिया, योग साधना करने वाला क्या वह परिचय जय होता है, इंद्रिय जय होता है। देखिए, करने वाला नहीं, सहन करने वाला समझा, वह कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाता, इतनी जितनी जय करने को होता है, आनंद लेने को होता है। इसलिए परिचय का आनंद लेना चाहिए, न कि उसके सहन करना चाहिए। केसव जो केसव शब्द है साधुओं का, और केसव करते जो कर जाओ ना तो क्या है, ये आनंद नहीं है। समझा? सहन करके वाला केस चोरा है और उस समय चिंतन कर लो, क्या ये तो घास फूस है। समझा? और घास फूस जैसे उखाड़ करके बाहर फेंक देता है, और आनंद जो आता है वह जय है। तो इसी मंगल भावना के साथ, इसी बात को आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो आज दर्शाया, हमको जो बोध दिया, ठीक है, जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को अपनी उस का सस्वागत करके अपना कल्याण करेंगे, और ये भावना पाएंगे कि जितनी हमारे पास शक्ति अवश्य करें, ठीक है, परंतु दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, दूसरे को चिढ़ाने के लिए नहीं, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए नहीं। मेरे समान कोई तपस्या करने वाला नहीं है। समझा? तो क्या मद है, तप का मद है। समझा? मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं है, ये ज्ञान का मद है। समझा? मैं समय रचती हूँ, ये समय रसन का मद है।
समझा। और ये मद जो है तेरे को क्या अधोगति का कारण बनाएगा। इसलिए क्या अपने साधवी को देख करके कभी भी क्या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, समझा। कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। हाँ, जय जय अवश्य करना, समझा। झुकना सीखना, हाँ, फल की प्राप्ति हो जाएगी। नमोस्तु करना, एक दूसरे को फल की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, रास्ता मोड़ के चले जाएंगे। अगर तेरे मोक्ष मार्ग का रास्ते क्या मोक्ष मार्ग सामने से आ रहा है, हाँ, और तेरे उस मोक्ष मार्ग से क्या अगर उस लेन काट दी है तो वो तो रास्ते से निकल जाएगा, फालतू तू भटक जाएगा। इसलिए इसी मंगल भावना के साथ यहाँ पर हम लेते हैं और आपको फिर अपन मिलेंगे कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे शाम को, शाम को 7 बजे, ठीक है। और शाम को जाप के बाद चर्चा होगी कि आपको रसोई में क्या चीज रखनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए, समझा। आपको रसोई में ऐसी क्या चीज रखनी चाहिए और कहाँ कहाँ रखनी चाहिए। हम उसे रखने से हमारे कैसे विचार होते हैं और उसे रखने से हमारे कैसे विचार होंगे, क्योंकि विचार से नहीं, समझा, संसार का विचरण होता है और विचार से ही अगई मोक्ष का मार्ग होता है। ध्यान रखना, ये विचार है। शुभ विचार भी हो सकता है, समझा, शुद्ध विचार भी हो सकता है, अशुभ विचार भी हो सकता है। जैसा विचार होगा ऐसी यात्रा हमारी प्रारंभ होगी, ठीक है। इसी मंत्र सबको आशीर्वाद। और इसी क्रम में हमारे आज की मीटिंग में जो है हमारे महेश जी जैन शिकापुर से हैं, उनको मेरा आशीर्वाद है कि आपके जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। और हमारे जैन शिकारपुर से है, आशीर्वाद है आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। इंग्लिश में लिखा है तो नाम लिखा है, लाल स्वेटर पहने हैं, हाँ। और उनका नाम जो इंग्लिश में है नहीं बोल पाए, हिंदी में लिखे तब बोलने, ठीक है। जो लिखा हो हिंदी में प्रयास प्रयास करो उस पर लिखने का, ठीक है। आशीर्वाद है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। और इसी क्रम में प्रवीण जैन, रूबी जैन दिल्ली से हैं, संभव जैन, आशीर्वाद है आपके पूरे परिवार के लिए, आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो, कमल जैसा खिलता रहे, हाँ, खुशबू देता रहे। और राकेश जैन, सुशीला जैन दिल्ली से, आशीर्वाद है, हाँ, आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी अमर रहे, क्या हमेशा के लिए। ऐसी जोड़ी बहुत कम मिलती है देखने के लिए। और ये यह पुरानी जोड़ियां तो बहुत अच्छी हैं और नई जोड़ियों को बड़ा आज संभाल के रखा जा रहा है, हाँ? और हमारे प्रतिभा जैन, हाँ, आशीर्वाद है आपको। बीच में प्रवीण प्रवीण जैन, रूबी जैन हो गया, संभव जैन, सम्यक्त जैन दिल्ली से है, आशीर्वाद है। और किताब वाले शिकारपुर से आशीर्वाद है। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा आशीर्वाद है कि आपका जीवन आनंद में हो, मंगल में हो। भगवान महावीर स्वामी की जय।